Good morning, children. Today we will learn about fiber to fabric. तो सबसे पहले हम ये आपको बता दें कि जो हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स, वो क्लोथ्स थ्रेड से बने होते हैं और जो थ्रेड होता है वो खुद पतले पतले रेसे से बना होता है जिसको हम फाइबर कहते हैं। बच्चों, क्या कभी आपने अपने किसी रिलेटिव्स के लिए, पेरेंट्स के लिए किसी शॉप से कोई कपड़ा कभी खरीदने के लिए गए हैं? अगर आप तो आपने वहाँ पर देखा होगा कि जो शॉपकीपर है वो आपको कई तरह के कपड़े मौसम के हिसाब से दिखाता है। आप देखे होंगे कि अगर आप गर्मी के दिनों में जाइए तो वो आपको कॉटन के क्लोथ्स दिखाता है। अगर आप जाड़े के समय में जाइए तो वो आपको वूलन क्लोथ्स, मफलर, ये सब दिखाता है। बच्चों, आप अगर इन जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, जो ये कपड़े हैं, इनको आप टच करके देखिए तो इनकी फीलिंग्स भी अलग अलग होती है। ये अलग अलग थ्रेड के बने होते हैं और इनका प्रॉपर्टी भी अलग अलग होता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो शाइनिंग अपीयरेंस ज़्यादा होता है, जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और गर्मियों में पहने जाते हैं। कुछ कपड़े ऐसे आप पाएंगे जो कि वाटर कम एब्जॉर्ब करते हैं और जो कि जाड़े के दिनों में पहने जाते हैं। तो आप ये पाएंगे कि जो हमारे फैब्रिक्स हैं, जो हमारे कपड़े हैं, क्लोथ्स हैं, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स। तो ये जो कपड़े हैं ये कॉटन के हो सकते हैं, सिल्क के हो सकते हैं, ऊल के हो सकते हैं। तो ये जो कॉटन, सिल्क, ऊल या कई बार ये सिंथेटिक फाइबर्स के भी बने हो सकते हैं। तो कैसे ये पता चलेगा कि ये जो कपड़े हैं जो कि हमें देखने में जैसे साड़ी है, जैसे शर्ट का कपड़ा है या दूसरे कोट पैंट का कपड़ा है, अगर इनको आप देखिए तो ये लगता है कि एक सिंगल पीस है, ये यूनिफॉर्म है, ये खुद से बना हुआ है। लेकिन अगर आप उसको और माइन्यूटली ऑब्जर्व करिए, उसको बहुत पास से देखिए, तो आप ये पाएंगे कि ये जो कपड़े हैं ये एक्चुअली बुने हुए हैं और इनको बुनने में पतले पतले यार्न या थ्रेड का उपयोग किया गया है। और ये जो थ्रेड्स हैं ये डिफरेंट वेज में इनको निटिंग करी गई है, इनको बुना गया है और फिर इससे कपड़े का निर्माण हुआ है। तो अगर आप देखें कि ये जो कपड़े हैं ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इसके लिए वैरायटी ऑफ फैब्रिक्स को जानने के लिए आप किसी टेलर के शॉप पर जा सकते हैं। क्योंकि टेलर क्या करता है कि जो कपड़े सिलता है तो उसमें कई बार छोटे छोटे पीसेस जो बच जाते हैं उनको वो फेंक देता है। आप उन पीसेस को कलेक्ट करें और टेलर के मदद से ये जानने की कोशिश करें कि वो कपड़े किससे बने हुए हैं। तो आप पाएंगे कि वो कपड़े कॉटन के, सिल्क के, ऊल के या सिंथेटिक होते हैं। अब ये जो हमारे कपड़े हैं, डू यू वंडर दैट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ, ये खुद कपड़े किससे बने हुए हैं? इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस, ऐसा लगता है कि ये एक ही पीस है, एक रेगुलर पीस है। बट अगर आप इसको हैंड ग्लास से देखें या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें या इसको आप क्लोजली इसके पास जाके देखें, आप खुद अपने कपड़े को देखें तो ऐसा लगता है कि पूरे कपड़े में पतले पतले थ्रेड का पूरा जाल है जिससे वो बुना हुआ है। और ये जो लूज थ्रेड्स होते हैं
इनको हम यार्न कहते हैं, जिनसे हमारे कपड़े बुने जाते हैं। ये जो यार्न है, अगर आप एक यार्न को देखें, ये हमारे पास एक यार्न है बच्चों, अगर आप इसको देखें, ये एक कॉटन का थ्रेड है। तो अगर आप दूर से देखें तो ये लगता है कि ये एक सिंगल पीस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप इसके करीब जाइए, आप देखिए ये कॉटन क्लॉथ है। और कई बार जब हम इस नीडल के आई में इधर इस एंड से इसको डालते हैं, तो कई बार हमको ये, क्योंकि इसके जो ये उसमें हम निडल में इसको डाल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये खुद, अगर आप इसको देखें और इसको थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से आप रोटेट करें, तो ये देख रहे हैं कि ये कुछ और पतले पतले स्ट्रैंड से मिलके बना हुआ है। अगर आप इस धागे को देखें तो ये जो धागा है ये खुद पतले पतले स्ट्रैंड से मिलकर के बना हुआ है। इन्हीं स्ट्रैंड्स को, ये जो पतले पतले स्ट्रैंड होते हैं, जिनसे इसके आप अगर देखें तो इसी स्ट्रैंड्स को हम फाइबर कहते हैं। तो ये जो धागा है ये खुद देखिए बुना हुआ है। अगर आप इसके किनारे किनारे देखें तो ये लग रहा है कि ये कुछ पतले पतले फाइबर से बना हुआ है, जिसको काता गया है और तब ये जा करके ये हमारा थ्रेड बना है। तो जो हमारे यार्न है, जो थ्रेड है, वो खुद स्टिल थिनर स्ट्रैंड से बने होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फाइबर कहते हैं। तो अगर हम एक थ्रेड लें और उसको एक टेबल पर रख दें और फिर नाखून से इस तरह से, जैसे इसमें किया जा रहा है कि इस तरह से हम अपने नाखून से इस तरह से उसको रगड़ें, ऐसे ऐसे रगड़ें, तो वो उसके जो थ्रेड्स हैं, जो थ्रेड है, उसके जो फाइबर्स हैं, वो अपने आप क्या हो जाएंगे, उससे अलग होने लगेंगे। और यही जो स्ट्रैंड, थिन स्ट्रैंड अलग हो रहे हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, फाइबर कहा जाता है। Many a time the end of the thread is separated into a few thin strands. This make it difficult to pass through the eye of the needle. This thin strand of the thread that we see are made up of still thinner strand, जिसको हम फाइबर्स कहा जाता है। ये जो फाइबर्स हैं जिनसे थ्रेड बनता है, और थ्रेड से फिर क्या बनते हैं, फैब्रिक बनते हैं, हमारे कपड़े बनते हैं। बच्चों ये जो फाइबर्स हैं ना, ये फाइबर, इनके स्रोत क्या हैं, ये सोर्सेस क्या हैं, ये कहाँ से मिलते हैं? तो बच्चों ये जो फाइबर्स हैं ये हमें नेचुरल सोर्स से भी मिलते हैं और सिंथेटिक भी होते हैं। तो नेचुरल फाइबर जैसे कॉटन है, जूट है, सिल्क है, ऊल है, ये तो नेचुरल हैं। और सिंथेटिक में आप बाद में पढ़ेंगे कि नायलॉन है, पॉलिस्टर है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं, साड़ी वगैरह बनाई जाती हैं, टेरिकॉट, टेरीवूल, ये सब मिक्स्ड फाइबर्स हैं। तो ये जो फाइबर्स हैं, नेचुरल फाइबर्स हैं, सम ऑफ देम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट लाइक कॉटन एंड जूट, एंड सम आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज लाइक वूल एंड सिल्क। तो बच्चों आज यही तक हम करेंगे, और आप एक्टिविटी 1, 2 और जो हमारा एक्टिविटी 3 है, इसकी रीडिंग करेंगे और इसके बारे में शॉर्ट नोट बना लेंगे। तो अभी हमने ये सीखा कि जो हमारे चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं, दे आर देमसेल्फ मेड ऑफ यार्न या थ्रेड, और जो थ्रेड होते हैं वो खुद पतले पतले थिन स्ट्रैंड से बने होते हैं, जिनको हम फाइबर्स बोलते हैं। फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, ये नेचुरल सोर्सेस से भी मिल सकते हैं और ये फाइबर्स सिंथेटिक भी हो सकते हैं। तो बच्चों आज यहीं तक, थैंक यू।